Hi students, I am Karthik Kapoor. I hope you are doing well at home. Today we are going to discuss about design stresses in welded connections. So first of all, we are going to discuss about butt welds. Butt welds shall be treated as parent metal with a thickness equal to the throat thickness, and the stress shall not exceed the those permitted in the parent metal. तो पेरेंट मेटल के अंदर जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही हमारे पास किसकी होगी, वेल्डेड कनेक्शन की. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगी. तो इसे हम ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे. अब आएगा फिलेट वेल्ड. इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ शैल बी बेस्ड ऑन इट्स थ्रोट एरिया एंड शैल बी गिवन बाई एफ डब्ल्यू डी इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू एन अपॉन गामा एम डब्ल्यू. तो एफ डब्ल्यू डी मतलब डिज़ाइन वेल्डेड स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन, सॉरी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड कनेक्शंस, और एफ डब्ल्यू एन मीन्स nominal strength of the welded connections. Gamma MW partial safety factor for welded connections. If you check it, it is the form of strength. So we are dividing with partial safety factor of welded connections as we studied in the unit 1. Now if you observe, it is the characteristic strength. So how do we calculate characteristic strength? Divided by partial safety factor. It is the permissible stress. It is the permissible stress and it is the partial safety factor or load factor. So that's how you calculate FWN. Now FU will be smaller of the ultimate stress of the weld or the parent metal. Parent metal means plates. And gamma MW will be 1.25 for shop welds and 1.5 for field welds. 1.25 for shop welds is because of we have better accuracy and better control over welding. Means penetration will be less. I told you about penetration in the last video. Okay, so we are going to discuss about provisions made in the design of the welded fillet weld applied to the edge of the plate or a section. ठीक है, so if a fillet weld is to the square edge of a part, the specified size of weld should generally be at least 1.5 mm less than the edge of the thickness. तो अगर आप देखेंगे, अगर स्क्वायर एज है, अगर आप देखेंगे ये वाला क्या है, स्क्वायर एज. जब भी हम इसमें वेल्डेड कनेक्शन की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा, सपोज़ ये वाला वेल्डेड कनेक्शन है हमारे पास, तो हम ये 1.5 हम लोग मान के चलेंगे, इससे कम है. सपोज़ इसकी एक्चुअल थिकनेस कितनी हुई, T1, तो T1 माइनस 1.5, तो ये होगी हमारी वेल्डेड कनेक्शन की जो साइज़ होगी. ठीक है, अब आएगा इफ़ अ फिलेट वेल्ड इज टू द राउंडेड टो ऑफ अ रोल्ड सेक्शन, द स्पेसिफाइड साइज ऑफ वेल्ड शुड जनरली नॉट एक्सीड 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द सेक्शन एट द टो. तो ये कौन सा हो गया हमारा, एंगल सेक्शन कैसा है, रोल्ड वाला. तो इसका जो कॉर्नर्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंडेड. ये क्या होगी, ये होगा स्ट्रेट लाइन. कॉर्नर होंगे हमारे पास राउंडेड, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेटली थिकनेस मान लीजिए, ये होगी इसकी थिकनेस. ठीक है, तो हम ये जो वेल्डेड कनेक्शन का जो साइज़ लेंगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दिखाता हूँ. जो हमारा वेल्डेड कनेक्शन हो गया, सपोज़ ये वाला हो गया हमारा वेल्डेड कनेक्शन, तो ये कितना लेंगे, 3/4 ऑफ T, मैक्सिमम से मैक्सिमम. ठीक है, तो ये प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए. इन द मेंबर सब्जेक्टेड टू द डायनेमिक लोडिंग, अगर मेंबर डायनेमिक लोडिंग में सब्जेक्ट होता है, मतलब मेंबर के ऊपर डायनेमिक लोडिंग लग रही है, the field weld should be of full size with its leg length equal to the thickness of the plate. तो जो इसकी लेग लेंथ है वो थिकनेस ऑफ द प्लेट के बराबर है, इसमें पहले बता दिया उन्होंने. ठीक है, हाँ ठीक है. अब हम मान लो जी ये क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल वेल्डिंग है, बट ये क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स वेल्डिंग. ये क्या है हमारे पास, कॉनकेव वेल्डिंग. तो अगर आप देखेंगे, जब भी हम उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे तो हमारे पास KS का यूज़ होगा. KS क्या होता है हमारे पास, थ्रोट थिकनेस. ठीक है, तो जो थ्रोट थिकनेस है इस केस में नॉर्मल है, तो ऐसे ही हमें चाहिए. इस केस में क्या है, थ्रोट थिकनेस हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. अगर आप देखोगे तो ये थ्रोट थिकनेस ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है. बट यहाँ थ्रोट थिकनेस कम हो रही है. अगर आप देखो, मैं दूसरे कलर से दिखाऊँ, तो यहाँ थ्रोट थिकनेस क्या हो रही है, कम हो रही है. ठीक है, जो डॉटेड है वो उतनी एक्सेप्टेबल है, बट ये कैसी आ रही है, ये, तो ये इतनी, यानी कि इतना पार्ट कम हो गया हमारे पास, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. अब आता है एंड फिलेट वेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शैल बी ऑफ अनइक्वल साइज विथ थ्रोट थिकनेस नॉट लेस देन 0.5 T.
जो एंड फ्लड फेल्ड होंगे उसके केस में हम क्या लेंगे 0.5t मिनिमम, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ द शेल शैल बी निगेटेड एट द यूनिफॉर्म स्लोप, तो वो हम बाद में देख लेंगे, ये न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिडक्शन इन डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर लॉन्ग जॉइंट्स। अगर लॉन्ग जॉइंट्स की बात हो रही है तो उसमें हम रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे जैसे बोल्टेड कनेक्शन में लगाया था। इफ़ द लेंथ ऑफ द वेल्डेड कनेक्शन एल जे इज़ ग्रेटर देन द 150t, अगर एल जे 150t से ज़्यादा होगा तो टी इज़ द थ्रोट थिकनेस एंड द डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ द फेल्ड एफ डब्ल्यू डी, जो एफ डब्ल्यू डी पीछे निकाली थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी कि एफ डब्ल्यू डी इक्वस टू बीटा एल जे, ठीक है। तो सॉरी बीटा एल डब्ल्यू, तो जो एल डब्ल्यू आएगा हमारे पास लॉन्ग जॉइंट्स का वो यहाँ से आ जाएगा 1.2 माइनस 0.2 एल जे अपॉन 150t शुड बी लेस देन और इक्वस टू 1.0, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 1। तो अगर हमें लॉन्ग जॉइंट नहीं दिया है तो क्या होगा एफ डब्ल्यू डी की वैल्यू एफ डब्ल्यू डी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसके कई सारे क्वेश्चन जो बोल्टेड जॉइंट के थे हमने इसमें रिडक्शन फैक्टर के भी करे हुए हैं। तो कल आपको शायद मैं न्यूमेरिकल कोशिश करता हूँ कि आपको कल एक न्यूमेरिकल वीडियो में दे दूँगा और आके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।